एक मेरे दो जजमेंट का रेफर कर रहे हैं। एक तो माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी में अब भारत के संविधान निर्मात्री सभा का जब बहस चल रही थी, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन थे। 15 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया था और 27 अगस्त को उसी महीने में ये प्रस्ताव ये माइनॉरिटी कमेटी ने रखा, जिसको कि संविधान निर्मात्री सभा ने स्वीकार किया। और वो प्रस्ताव ये था कि चूंकि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम और हिंदू, तो जो दूसरा राष्ट्र है उसमें 1.5% से 3% के लोगों ने उसका विरोध किया था पार्टीशन का। 1946 में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें कि 495 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। उसमें मेजॉरिटी लोगों ने पाकिस्तान के संबंध में वोट दिया। मद्रास का 100%, ये महाराष्ट्र का 100%, बिहार और उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी इन लोगों ने पाकिस्तान के संबंध में दिया। अब एक प्रश्न ये भी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अश्विनी जी तो इस पर PIL कर रहे हैं कि अगर भारत में ये तय हो गया और उस आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जो यूनाइटेड भारत में बनी थी और उसी बीच में बंटवारा हो गया, तो भारत अगर में दो राष्ट्र थे, इस सिद्धांत पर किया गया कि हिंदू का अलग और मुसलमानों, तो भारत में रहने वाले जो मुस्लिम हैं वो क्या पाकिस्तान राष्ट्र के शरणार्थी हैं जो रह गए हैं? इस प्रश्न को भी विचार होना चाहिए कि उनके स्टेटस क्या है। अगर उन्होंने 1946 के चुनाव में जो है, अगर उन्होंने वोट दिया पाकिस्तान बनाने के लिए, केवल 1.5% से 3% लोगों ने विरोध किया था, और वो 27 अगस्त 1948 को जो रेजोल्यूशन हुआ उसमें ये हुआ कि 1.5% से एबव यानी आधा % के नीचे उन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटी जो पारसी लोग हैं, 1.5% के नीचे ईसाई और सिख बौद्ध हैं, और 1.5% के ऊपर यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा 3% तक जाएगा जिस हिसाब से। तो ये 3% से ज़्यादा लोग, उनको प्रोटेक्शन दिया गया ये सोच करके कि ये सारे मुस्लिम यहाँ से चले जाएंगे, 2-3% रहेंगे तो शायद हिंदुओं के द्वारा इनके ऊपर प्रताड़ना हो, तो ये प्रोटेक्शन के लिए माइनॉरिटी राइट दिया गया। लेकिन इस प्रकार का स्थिति 15 वर्ष में निर्माण हुआ कि प्रोटेक्शन न होकर प्रिविलेज हो गया। अब मेरे सामने जो मुकदमा था उसमें एक तो मुस्लिम्स का था, दोनों पार्टी मुस्लिम थी। वो कहते थे कि मैं मुस्लिम माइनॉरिटी हूँ, और दूसरा कहता था हम हैं। दूसरे को रिकॉग्नाइज कर दिया गया, तो उसने कहा कि नहीं ये माइनॉरिटी नहीं, मैं हूँ इसका। तो ये क्वेश्चन था। लेकिन एक दूसरा रिट पिटिशन था कि एक यादव जी थे, वो अपने को बौद्ध क्लेम करते हुए माइनॉरिटी राइट्स क्लेम किया। अब माइनॉरिटी क्लेम करके ये राइट्स जो है वो क्लेम करना, माइनॉरिटी का प्रिविलेज क्लेम करना, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो गया। कुछ लोग बौद्ध बन करके, कुछ लोग और बंद करके विराट हिंदू समाज से कट करके माइनॉरिटी के नाम पर प्रिविलेज क्लेम कर रहे हैं। ये एक कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि ये माइनॉरिटी राइट्स, अब आपने बताया तो मेरे भी जजमेंट में भी है कि 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। अगर उनको माइनॉरिटी राइट वहाँ दे दिया गया होता तो वो भी वेद के स्कूल खोल सकते थे, गीता पढ़ा सकते थे, रामायण पढ़ा सकते थे। बाकी जगह तो आप पढ़ा नहीं सकते क्योंकि आर्टिकल 28 और डिफरेंट एक्ट है गवर्नमेंट के किसी स्कूल में, लेकिन वहाँ पढ़ा सकते थे। आपने जिसके लिए मुकदमा दायर किया है, तो ये एक इसका एस्पेक्ट है तो माइनॉरिटी का। तो 1.5% से 3%। अब वो उत्तर प्रदेश में 2001 के सेंसस के अनुसार 18.5% मुसलमानों की संख्या थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो 3 करोड़ 58 लाख ये पूरी संख्या थी। 90,000 केवल यूपी में थे, 90 लाख। अब आप देख लीजिए कि
19 करोड़ से ज़्यादा संख्या हो गई है। भारत का मैंने उसमें भी अध्ययन किया और आज भी मैं कहता हूँ कि भारत में 41 में 74% हिंदुओं की संख्या हो गई थी। उसका क्या रिजल्ट आया कि भारत का विभाजन हो गया। ये आप पूर्व में देखिए, आपके राजस्थान में बढ़ गए, वो भारत से अलग हुआ। 1735 में वो भारत से अलग हुआ। भारत का एक प्रोविंस था अफगानिस्तान। तो उस और अब इस समय 79% है। ये 79% असुनी जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है वो अपने को हिंदू ही लिखते हैं, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले, अन्य फ़ायदा मिले। और वो अगर ये लिख देंगे कि वो ईसाई हो गए या मुसलमान हो गए तो उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब वो बड़ी संख्या में हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन। ये जो 79% आप कह रहे हैं, इसमें मैं सोचता हूँ 4-5% क्रिप्टो क्रिश्चियन है। अभी मुख्यमंत्री पंजाब के थे, सरदार थे, लेकिन वो क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। इसी प्रकार बहुत बड़ी संख्या है। तो इतनी संख्या घट रही है। ऐसे स्थिति में ये भी विचारणीय प्रश्न है कि हमारी जो है क्या जनसंख्या नीति क्या हो। अगर वास्तव में हमने वही क्लेम कर दिया कि साहब दो से ज़्यादा बच्चे ना हो, तो हिंदू जनसंख्या तो वैसे ही बहुत कम होती जा रही है चारों तरफ से। तो इसके क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी एक बृहद विचार होना चाहिए कि हो या न हो। और जो लोग पाकिस्तान राष्ट्र की डिमांड करके यहाँ जमे हुए हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है क्या, ये अभी तक विचार नहीं हुआ। इसका विचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होना चाहिए था। और ये होना चाहिए था कि वास्तव में जो 3% के अलावा जो जिन्होंने पाकिस्तान क्लेम किया है, वो उनको यहाँ पर मताधिकार का, सिविल राइट्स या प्रॉपर्टी राइट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सभी प्रश्न है जो कि अभी अनतुरित है और मुझको लगता है कि इसको तय करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट यहाँ हैं। और दूसरी चीज़, दूसरा इन्होंने मेरे जजमेंट पर जिक्र किया है, जिसमें कि मैंने ये होल्ड किया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत भगवत गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है और भारत के हिंदू, मुसलमान, ईसाई कोई भी हो, हर आदमी, हर व्यक्ति इसको मानने के लिए बाध्य है। ये मेरा जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सारी स्पेशल लीव पिटीशंस खारिज हो गई, तो वो वैलिड है। उसमें मैंने पूरे भारत के इतिहास को सर्वे किया है। और वैदिक काल का आतंकवाद के बारे में अभी बता रहे थे विष्णु पुराण में। राम के काल का आतंकवाद कैसे समाप्त किया उन्होंने, अभी समरसता पर बात हो रही थी। भगवान राम ने गिद्ध, जिसको कोई छूना नहीं चाहता, उसको पिता के मान करके उन्होंने अग्नि संस्कार किया। माता सबरी, सारे वनवासियों को उन्होंने भाई माना। निषाद गुह को मित्र। आज राम से ज़्यादा पूजा हनुमान जी की होती है पूरे विश्व में। ये इनको सामाजिक पुनर्प्रतिष्ठा किसने किया? राम ने किया। सामाजिक समरसता से इससे ज़्यादा कुछ आप अगली बार आगे आइए, देखिए जिसमें रामायण काल था वहाँ क्या स्थिति थी और गीता ने कैसे इसको आतंकवाद को समाप्त किया। चैप्टर 4 का जो अध्याय 4 का पहला श्लोक है, इस कहा है भगवान कृष्ण ने कि इस अविनाशी योग को हमने सूर्य के माध्यम से मनु को, जो पहले व्यक्ति थे, उनको दिया और उसके बाद इक्ष्वाकु को मिला, राजर्षियों को मिला और उसी पीढ़ी के 63वें में राम हुए। तो ये भगवत गीता के ये 700 सिद्धांत शुरू से ही हैं। और कैसे हैं मैंने थोड़ा सा अपने जजमेंट में उसका जिक्र किया है। तो इन परिस्थितियों में जो है, तो अब वो पूरा भारत का उसके बाद जो है कृष्ण काल में, उसके बाद जो है इस्लामिक पीरियड में कैसे इस गीता ने इस देश को कैसे बचाया, किस प्रकार से राजनीतिक पराभव का काल बहुत बड़े काल में था। 1205 में इस्लामिक स्टेट बन गया था और 1707 तक तो औरंगजेब ही था।
इस बीच में केवल अकबर के पहले हिंदुओं को जजिया टैक्स कंपलसरी देना होता था। ये बात अत्यंत आवश्यक है बताना कि ये एक आजकल मिथ बनाया जा रहा है कि मुसलमानों का शासन पूरे भारत में है, बिल्कुल गलत है। बहुत थोड़े क्षेत्र में था, लेकिन ये अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में जो इतिहास गढ़ा गया उसके अनुसार ये बताया गया। अब आपको बताएं कि 1326 1308 में जो है वो पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था दक्षिण भारत में। 1325 में विजयनगरम साम्राज्य की स्थापना हुई और 350 साल तक पूरे दक्षिण में उसने राज्य किया। तो ये कहना कि आजकल बड़ी क्लेम हो रहा है कि हमने पूरे भारत पर राज्य किया, हिमाचल में कभी राज्य नहीं किया, उत्तराखंड के पहाड़ में कभी नहीं गए, उड़ीसा में 5-7 वर्ष के लिए गया, भारत के विशाल दक्षिण भारत में तो बिल्कुल बहुत कम, यह केवल थोड़े समय हैदर अली और उसके बेटे के ज़माने में थोड़े समय रहा। भारत सदैव स्वतंत्र रहा, और कैसे स्वतंत्र रहा, कैसे शिवाजी को प्रेरणा मिली भगवत गीता से, राणा प्रताप को मिली, सभी महापुरुषों को मिली, और किस प्रकार इस देश को इस भगवत गीता ने बचाया। उसके जो कर्म का सिद्धांत है वो भगवत गीता के अनुसार जो कर्मयोग के सिद्धांत में नियत कर्म जो है वो कर्मयोग का सिद्धांत, वो यज्ञ है, और उसका वो यज्ञ अमृत का सृजन करता है। तो राम ने तो नियत कर्म राक्षसी संस्कृति को समाप्त करने और देश में समरसता लाने के लिए किया, ये नियत कर्म था। कृष्ण ने जो है आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए किया, और उसी तरह से सारा वैदिक आप देखिए आसुरी शक्तियों को उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर समाप्त किया गया जो गीता के शाश्वत सिद्धांत हैं। ये मेरा जजमेंट है। और तो आज भी भगवत गीता के सिद्धांत जो हैं वही सबसे बड़ा, वही इन जो आज की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उन परिस्थितियों से निकलने का एकमात्र भगवत गीता के कर्मयोग का सिद्धांत है। बाल गंगाधर तिलक ने जो गीता रहस्य लिखा है, मुझको लगता है सबको पढ़ना चाहिए। गीता में क्या रहस्य क्या है और कर्मयोग किस प्रकार से इस देश को बचा कर रखा, उसी से उन्होंने निकाला कि हमारी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवत गीता से निकाला। पूरे भारत का इतिहास, वो जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें भारत का पूरा इतिहास और राजनीतिक पलाभों के काल, जो संत हैं, यहाँ भी संत हैं, इन लोगों ने किस प्रकार समाज को नेटवर्किंग करके रखा। पूरे भारत में जहाँ जहाँ इस्लामिक शासन था ऊपर था, नीचे जो है हिंदू लोगों ने एक तो जनसंख्या कंट्रोल करके रखा, जनसंख्या 10, 12, 15 बच्चे सबके होते थे, और ऊपर से एक एक हरम में 50-50 औरतों से बच्चा पैदा करने के बाद भी 1% से 700 साल में ज़्यादा उनका संख्या नहीं बढ़ पाई। केवल इस तरह से भारत कंट्रोल किया है। अब उल्टा हो गया है मामला, आप सबको विचार करने का ये प्रश्न है। तो भगवत गीता के जो शाश्वत सिद्धांत हैं, मैं सोचता हूँ कि आप सबको, सभी को पढ़ना चाहिए, और वो वही इस देश को बचा सकता है। उसी आधार पर नियत कर्म राम ने भी निर्धारित किया, उसी आधार पर भगवान कृष्ण ने भी निर्धारित किया। उस समय क्या स्थिति थी जो आज हम देख रहे हैं कि राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। जरासंध 80 राजाओं को कब्जा बंधक बना रखा था, उनको बलि देना चाहता था 100 पूरा होने पर। संपूर्ण उत्तर भारत में इतना बड़ा आतंक पैदा हो गया था कि सारे लोग दक्षिण भारत और पश्चिम और कहाँ कहाँ भाग रहे थे। उस समय की परिस्थिति थी। उसका दामाद था कंस, और उसका कौरवों से पैक्ट था। कैसे भगवान कृष्ण ने समाप्त किया, कैसे यूथ को खड़ा किया, 5 पांडवों को खड़ा करके पूरे इतने बड़ी सेना को, राक्षसों की, जो आतंकवादियों को समाप्त किया। तो इसलिए ये भगवत गीता का जो उस केस, उसमें मैंने भगवत गीता का जो 5000 सालों का कंट्रीब्यूशन है जब से कृष्ण ने दिया, उस जजमेंट में उसका रेफरेंस किया। और 250 संतों का जीवनी, 250 संतों का उसमें जिक्र है जिन्होंने समाज को गीता के, और इतने बड़े पीरियड तक चलता रहा जो हमारा संतों का जो है
भक्ति आंदोलन किस प्रकार से संतों ने पूरे समाज को जोड़ करके रखा, आज भी संत ही कर सकते हैं। मित्रों, मैं इन शब्दों के साथ, काफ़ी समय हो गया है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं पूज्य स्वामी जी, मनीष जी को और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों के साथ से मिलने का ये सौभाग्य मुझे उन्होंने दिया और इस कार्यक्रम में बुलाया और अपनी बात रखने की मौका दिया। धन्यवाद। हाँ, वो दिया जाएगा, जजमेंट का डिटेल्स आ जाएगा, हो जाएगा। हाँ, जैसा कि